रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के बाहर बना वो पुराना तालाब, जहां दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते थे, क्योंकि उस तालाब में सिर्फ पानी नहीं था, उसके अंदर कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो रात होते ही जाग जाता था। लोग कहते थे कभी कभी तालाब के बीचों बीच लंबे काले बाल तैरते दिखाई देते हैं, इतने लंबे जैसे किसी ने हजारों बाल काटकर पानी में फेंक दिए हों। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने वहां एक इंसान को पानी के ऊपर चलते हुए देखा था, धीरे धीरे, बिना डूबे, मानो तालाब उसे अपना रास्ता दे रहा हो। उस तालाब के पास जाने से हर कोई बचता था। बच्चों को वहां खेलने की मनाही थी। जानवर भी उस रास्ते पर जाने से घबराते थे। रात में अक्सर वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की, तो कभी पानी में किसी के चलने की। छप छप छप। लेकिन जब लोग देखने जाते, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ शांत पानी और पानी के ऊपर तैरते लंबे काले बाल। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि कई साल पहले उस तालाब में एक औरत डूबकर मर गई थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ उसके बाल मिले थे, तालाब के किनारे पड़े पत्थरों में उलझे हुए। उस दिन के बाद तालाब बदल गया। एक रात 4 लड़के उस तालाब के पास पहुंचे। उनमें से एक के पास कैमरा था। सबको लगता था कि ये सिर्फ अफवाह है। वे लोग हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। अगर यहां कोई आत्मा है तो सामने आ। लेकिन तभी तालाब का पानी हिलने लगा। पहले हल्की लहरें उठीं, फिर पानी के बीचों बीच कुछ ऊपर आने लगा। कैमरा जूम हुआ और सबकी सांस रुक गई। पानी में बहुत सारे लंबे बाल तैर रहे थे, गीले, काले और धीरे धीरे हिलते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कोई सिर छिपा हो। बाकी लड़के डरकर पीछे हट गए, लेकिन कैमरा पकड़े लड़के ने रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी कैमरे में कुछ दिखाई दिया। तालाब के ऊपर कोई चल रहा था, धीरे धीरे। उसके पैर पानी में डूब नहीं रहे थे। उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो सीधा कैमरे की तरफ आ रहा था। अगले दिन वो लड़का अकेला तालाब के पास गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच था। वह तालाब के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर गई। पत्थर के नीचे से बाल बाहर निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें दबाया हो। उसने डरते हुए पत्थर हटाया और तभी सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। पत्थर के नीचे एक इंसानी हाथ पड़ा था, नीला पड़ा हुआ, गल चुका हाथ। लड़का डरकर पीछे गिर गया। लेकिन तभी तालाब का पानी अचानक उफनने लगा। पानी के अंदर से हजारों बाल बाहर आने लगे, मानो काले सांप पानी में तैर रहे हों। और तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। ठंडा, गीला हाथ। लड़का चीखते हुए भागा, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। छप छप छप। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके पीछे चल रही थी, लेकिन जमीन पर नहीं, पानी के ऊपर। उसके लंबे बाल पानी में घिसट रहे थे और जहां जहां वो चलती, तालाब का पानी काला होता जा रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हुई और बालों के बीच से 2 सफेद आंखें दिखाई दी। लड़का डर के मारे भागता रहा, लेकिन उस रात डर उसके घर तक पहुंच चुका था। आधी रात लड़के की आंख अचानक खुली। कमरे में अजीब ठंड थी। फर्श पूरी तरह गीला था, जैसे किसी ने कमरे में पानी भर दिया हो।
तभी उसने बिस्तर के नीचे कुछ हिलता हुआ देखा। धीरे धीरे लंबे गीले बाल बाहर आने लगे। पूरा कमरा बदबू से भर गया। लड़का डरते हुए पीछे हटने लगा और तभी बिस्तर के नीचे से एक औरत बाहर निकली। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले दिन वो लड़का गायब था। पूरा गांव उसे खोजता रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सिर्फ उसका कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में कमरा पानी से भरा हुआ था। कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था और सामने वही औरत खड़ी थी। धीरे धीरे उसके बाल हटने लगे, लेकिन चेहरा दिखने से पहले ही वीडियो बंद हो गया। आज भी अगर कोई उस तालाब के पास रात में जाए तो कभी कभी पानी के बीच एक इंसान खड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल शांत, और उसके चारों तरफ लंबे काले बाल तैरते रहते हैं। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो अब हमेशा के लिए उस तालाब का हिस्सा बन चुका है।